हेलो बच्चों, let us read the question and the question says if the angle between two forces increases the magnitude of their resultant will be। ठीक है, तो अगर दो फोर्सेस के बीच का एंगल हम चेंज करते हैं तो उनके रिजल्टेंट में क्या इफेक्ट आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट क्या होगा। ठीक है, तो लेट्स से की कॉन्सेप्ट विल बी let us R is the resultant of two vectors, two force vector mod of A है ना प्लस B। R जो है रिजल्टेंट है दो वेक्टर्स का A और B, जिसे हम इंडिकेट करते हैं रिजल्टेंट जो होगा A स्क्वायर mod of A स्क्वायर प्लस mod of B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। ठीक है, तो यही रिजल्टेंट है। अब चलिए देखते हैं इसमें कि मान लिया हमारा दो वेक्टर्स हैं। ठीक है, ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, ये वेक्टर डिपेंड करता है द वैल्यू ऑफ थीटा पर, है ना, तो रिजल्टेंट डिपेंड करेगा मॉड ऑफ A स्क्वायर मॉड ऑफ B, मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम, है ना। तो हम देखते हैं कि हमारा इस फॉर्मूला में, है ना, रिजल्टेंट जो है वेरी करेगा किसके साथ, वैल्यू ऑफ कॉस थीटा के साथ। यही एंगल है, ठीक है, ये एंगल थीटा बना रहा है, करेक्ट। अब बात करते हैं अगर थीटा की, तो थीटा वेरी होता है -1 to 1, करेक्ट। कॉस थीटा जो थीटा है वो -1 से +1 तक इसकी वैल्यू होल्ड करता है। अब अगर इसके ग्राफ को देखें तो हम कहेंगे कॉस 0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1, करेक्ट। कॉस 0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1, तो यहाँ पर ये सपोज कर लिया हमने +1, ये सपोज कर लिया हमने -1, और जैसे जैसे कॉस थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेंगे हम 0 से 30, 45, 60, 90, तो 90 पे जो वैल्यू हो जाएगी वो डिक्रीज होकर कितनी हो जाएगी 0, ये 90 डिग्री की वैल्यू हो गई, करेक्ट। और 90 के बाद जैसे जैसे हम अब एंगल को और बढ़ाते जाएंगे तो हमारी वैल्यू जो है वो इंक्रीज होके कितनी हो जाएगी, सॉरी और डिक्रीज होके कितनी हो जाएगी -1। ठीक है, तो ये जो कॉस थीटा का ग्राफ है कुछ इस तरह से मूव करता है। तो आप देखेंगे कि हमें क्या कहा जा रहा है, हमें कहा जा रहा है कि व्हेन द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस इंक्रीजेस, तो हम कह सकते हैं व्हेन एंगल जो 0 से इंक्रीज हो रहा है सपोज, ठीक है, व्हेन थीटा इंक्रीजेस, तो हमारा जो ग्राफ है उसकी वैल्यू कितनी हो रही है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती जा रही है, डिक्रीज। तो हम कहेंगे कॉस थीटा वैल्यू विल बी डिक्रीज, और कॉस थीटा की वैल्यू क्योंकि डिक्रीज हो रही है तो जो रिजल्टेंट है, ठीक है, जो रिजल्टेंट है वो भी क्या होता जाएगा, डिक्रीज, करेक्ट। तो जैसे जैसे हम एंगल 0 से, ठीक है, यहाँ हम थीटा को भी देख लेते हैं, थीटा की वैल्यू होल्ड करते हैं हमारा कौन सा एंगल 0 डिग्री से 180 डिग्री तक। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू 0 से 180, जैसे जैसे एंगल बढ़ाते जाएंगे हमारी वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसका मतलब जो हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट है ना, रिजल्टेंट भी क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए डिक्रीजेस इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, थैंक यू।